जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। ये सच्ची कहानी है। 22 दिसंबर 2007 को जॉन क्रैलिक को लगने लगा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन है। 52 साल के जॉन एक समय सफल वकील हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी लॉ फर्म दिवालिया होने वाली थी। वे एक नेक वकील थे और पैसे भी सही चार्ज करते थे, लेकिन पिछले 1 साल से उनका काम सही नहीं चल रहा था। उनके क्लाइंट्स समय पर पेमेंट नहीं कर रहे थे, जिस कारण वे अपने लोगों को भी सैलरी नहीं दे पा रहे थे। पर्सनल लाइफ भी कुछ खास नहीं थी। कुछ साल पहले उनका डाइवोर्स हो चुका था और उनके 2 जवान लड़के भी उनसे दूर होते जा रहे थे। दिसंबर का आखिरी हफ्ता छुट्टियों का था और जॉन के पास 2 बातें करने वाला भी कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि चलो मन हल्का करने के लिए पास के नेशनल पार्क में ट्रैकिंग करके आता हूँ। ट्रैकिंग के दौरान वे जंगल में खो गए। रास्ता ढूंढते ढूंढते समय निकल गया और शाम का अंधेरा घना होने लगा। इस परेशानी से उनके दिमाग में पुरानी चिंताएं भी जाग उठीं। वे सोचने लगे कि मेरी किस्मत में शायद यहीं अकेले मरना लिखा है। फिर अचानक उनका मन शांत हुआ और अंदर से आवाज़ सुनाई दी कि तुम्हारे पास जो कुछ है, जब तक तुम उसके लिए आभारी नहीं रहोगे, तब तक तुम ऐसे ही परेशान होते रहोगे। Until you learn to be grateful for the things you have, you will not receive the things you want. जॉन को समझ नहीं आया कि ये आवाज़ अचानक जंगल में कैसे प्रकट हुई, लेकिन वे शांत होकर बैठ गए क्योंकि ये सीख उनके लिए ज़रूरी थी। उन्होंने निश्चय किया कि जंगल से बाहर निकलकर इस बात पर ज़रूर अमल करेंगे। फिर उनमें कुछ हिम्मत आई और वे रास्ता ढूंढते ढूंढते जंगल से बाहर निकल गए। अगले दिन जॉन ने सोचा कि मैं हर दिन एक व्यक्ति को थैंक यू नोट भेजूंगा और 1 साल तक भेजता रहूंगा। लेकिन फिर जॉन अटक गए कि मैं किस बात के लिए किसको धन्यवाद करूं, और ये सोचते सोचते पूरा दिन निकल गया। फिर शाम को उन्हें एक लेटर आया जिसमें उनकी दोस्त ने उनको क्रिसमस प्रेजेंट के लिए थैंक यू नोट लिखा था। जॉन ने सोचा कि ये बढ़िया है, क्रिसमस का समय है, मैं सबको एक एक करके गिफ्ट्स और कार्ड्स के बहाने थैंक यू नोट लिखता हूँ। जॉन ने सबसे पहले नोट लिखा अपने बड़े बेटे को, जिसने उन्हें कॉफ़ी मशीन भेजी थी। फिर अगले दिन ही बेटा उनसे मिलने आया और बोला कि मैंने कुछ साल पहले आपसे $4000 यानी करीबन 3 लाख रुपए का लोन लिया था, सो मैं कई दिनों से लौटाना चाहता था। जॉन तो इस लोन को भूल चुके थे, वे अपने बेटे से मिलकर ही खुश थे। फिर अगले दिन उन्होंने अपने दूसरे बेटे को नोट लिखा। दूसरे बेटे ने भी भूले हुए उधार के पैसे लौटा दिए। जॉन को इस संयोग से बड़ी प्रेरणा मिली, जिसने भी उनके लिए जीवन में कोई भी छोटी बड़ी सहायता, मदद या काम किया था, उन्होंने सबको, अपने सारे दोस्तों, क्लाइंट्स, विरोधी वकीलों, ब्रोकर्स और कोर्ट के तमाम लोगों को थैंक यू नोट लिखना शुरू कर दिए। इसके तत्काल बाद जॉन की परिस्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन वे हर रात थैंक यू नोट लिखने से सुकून की नींद सोने लगे। उनकी मानसिकता में बड़ा परिवर्तन हुआ। सेल्फ पिटी खत्म हो गई, यानी अब वे मुश्किलों के बावजूद खुद को बेचारा और कमज़ोर नहीं समझ रहे थे। जॉन कहते हैं कि उन दिनों जब कोई पूछता था कि आप कैसे हो, तो मेरे पास अपने बारे में कुछ अच्छा कहने और महसूस करने के लिए होता था। जॉन साहब को महसूस होने लगा था कि हालात चाहे कैसे भी हों, ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी जा सकती है। दोस्तों, मैं आपसे वीडियो के बीच में कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी तरह का बिजनेस करते हैं या आपके कई लोगों से संपर्क हैं, तो थैंक यू नोट लिखने की छोटी सी प्रैक्टिस आपको डाल लेनी चाहिए और जॉन क्रैलिक की किताब अ सिंपल एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड भी पढ़ना चाहिए। असलियत में रिसर्च ये भी साबित करती है कि आपको केवल लेटर्स लिखने की ज़रूरत है, भेजने की भी ज़रूरत नहीं है। लेटर लिखना ही अपने आप में काम करता है। इस रिसर्च और ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिकल तरीकों पर आगे बात करते हैं। नोट्स लिखते हुए जॉन को महसूस हुआ कि उनके जीवन में काफ़ी कुछ बातें हैं खुश होने के लिए, जिन पर उन्होंने अभी तक ध्यान दिया ही नहीं था। जॉन के थैंक यू नोट्स ने समय लिया, लेकिन एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। 6 महीनों के अंदर जॉन ने 170 नोट्स भेजे और उन्हें इस तरह के कई नोट्स और कॉल्स वापस मिले। जॉन के साथ काम करने वाले एक दूसरे के प्रति अच्छा महसूस करने लगे। ऑफिस का माहौल सुधरा, साथ में क्लाइंट्स ने जॉन को काम देना शुरू कर दिया और कई नए लोग साथ में जुड़ने लगे। थैंक यू नोट्स का सिलसिला जारी रहा। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा
वकालत का विस्तार हुआ और कुछ सालों में जॉन क्रैलिक कैलिफोर्निया के जज भी बने। दोस्तों, हम ग्रैटिट्यूड के विषय में विस्तार से बात कर सकते हैं कि न्यूरोसाइंस और बाकी बिहेवियरल रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है और ये क्यों काम करता है। इन सब बातों को आने वाले हफ्तों में देखेंगे। अभी के लिए सीधे प्रैक्टिकल अभ्यास की बात करते हैं जो सबसे कम समय में आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल सबसे पुराना और बेसिक तरीका माना जाता है जिसमें आप पिछले कुछ दिनों में हुई बातें लिखते हो, जैसे मैं नए कपड़े पहनने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ या मैं अपने पुराने दोस्त से मिला तो मैं खुश था। शायद आपको अंदाज़ा लग रहा हो कि ग्रैटिट्यूड जर्नल अधिकतर काम नहीं करते क्योंकि इनमें गहराई और पर्सनल कनेक्शन स्थापित नहीं हो पाते। रॉबर्ट एमंस, जो ग्रैटिट्यूड रिसर्च में विशेषज्ञ हैं, कई किताबों के लेखक हैं और साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, वे कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नल हफ्ते में 1 या 2 बार लिखना काफ़ी होगा। रिसर्च में पाया गया कि हर दिन हर समय प्रैक्टिस करने से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के प्रति दिमाग रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। आप सैटरडे रात को या संडे सुबह को 15 से 20 मिनट के लिए बैठिए, हफ्ते में जो 2-3 घटनाएं हुई हैं उनके बारे में लिखिए, फिर अगली बार वेडनेसडे रात का अलार्म लगाइए और किसी एक व्यक्ति के प्रति थैंक यू नोट लिखिए। अगर आप थैंक यू नोट भेजते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भेजते तो भी आपका फ़ायदा होगा। जर्नल लिखने से पहले आपको ये मानसिकता बनानी होगी कि मैं खुशी और शांति महसूस करने के लिए जर्नलिंग का अभ्यास कर रहा हूँ। यू हैव टू मेक द कॉन्शियस डिसीजन टू बिकम हैप्पियर एंड मोर ग्रेटफुल। तीसरी बात, डेप्थ ओवर ब्रेथ। आपको बहुत सारी चीज़ों या घटनाओं के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 या 2 बातें पकड़ो और उन्हें डिटेल में लिखो, जिससे आप उन्हें अच्छी तरह से महसूस करते हुए, याद करते हुए लिख सको। चौथी बात, फोकस ऑन पीपल। जब हम लोगों के प्रति धन्यवाद महसूस करते हैं तो हमारे व्यवहार और संबंधों पर भी असर पड़ता है। इसलिए मटेरियल चीज़ों से बेहतर है कि आप लोगों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करें। पांचवी बात, फोकस ऑन प्लेजेंट सरप्राइजेस। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग विकसित करने का तरीका है कि आप उन घटनाओं को ज़रूर रिकॉर्ड कीजिए जो अनपेक्षित या सरप्राइजिंग थी। ऐसी बातों के प्रति धन्यवाद आपको ज़्यादा ज़ोर से महसूस होता है और लंबे समय तक याद रहता है। और आखिर में अपनी जर्नल एंट्रीज को दोबारा पढ़ें और एक गिफ्ट के रूप में देखें। जब पढ़ें तो कल्पना करें कि आप इस गिफ्ट को पाकर कैसे खुशी महसूस कर रहे हैं। जो लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनको स्ट्रेस कम होता है, नेगेटिव विचार कम परेशान करते हैं, जिस कारण ये लोग गहरी नींद सोते हैं। इस प्रैक्टिस का असर आपको 4 हफ्तों में दिखने लगेगा और महीनों तक रहेगा। और आखिरी बात, लिखना बहुत ज़रूरी है। हमें ग्रामर और स्पेलिंग की चिंता नहीं है, लेकिन लिखना ज़रूरी है क्योंकि लिखने से आप अपने विचारों को अरेंज करना और व्यक्त करना सीखते हो। हम चाहते हैं कि आपको हर दिन घटने वाली ऐसी छोटी, बड़ी या साधारण बातों पर ध्यान देने की आदत पड़ जाए जिनके प्रति आप खुशी और धन्यवाद महसूस कर सको। जब ऐसा होगा तो आपकी रेजिलियंस यानी मेंटल टफनेस बहुत बढ़ जाएगी और आप आसानी से कठिनाइयों को पार करते जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सेल्फ मास्टरी में आने वाली 5 बाधाओं पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।